जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे शमूएल की पहली किताब, उसका 8वां अध्याय। आज के वचन में हम ज्यादा वचनों को देखने जा रहे हैं। कई बार मैं एक ही वचन को सेलेक्ट करता हूं और उसी वचन का कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ समझाकर वचन को प्रकट करता हूं। लेकिन आज हम ज्यादा वचन देखने जा रहे हैं क्योंकि आज के सेशन में इन वचनों को पढ़ना और इन वचनों को एक के बाद एक पढ़कर आपके बीच में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय रहेगा, जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और हमारा आज का विषय होगा प्रार्थना, और वो भी परमेश्वर के पास किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर किस तरह से प्रार्थना का जवाब देते हैं। और हम सब मसीह लोग जरूर से हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आप भी प्रार्थना करते हैं और मैं भी प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना के विषय में एक नया प्रकाशन आज हम देखने जा रहे हैं। जब हम शमूएल की किताब पढ़ते हैं तब 8वें अध्याय में ऐसा हुआ, अब लोगों ने शमूएल के पास जाकर ऐसा कहा, हमें भी एक राजा चाहिए। अब तक आगे जब आप बाइबल को पढ़ते हैं पहले शमूएल से पहले, वहां पर अभी तक किसी भी राजा को नियुक्त नहीं किया गया है। अभी ये लोग ने देखा दूसरे देश में किस तरह से राजा रहता है, अपने लोगों के लिए किस तरह से राजा प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा को चलाता है। तो ये सब बातों को देखकर इन लोगों के मन में, यानी परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, उनके मन में एक विचार आया। अभी ये विचार उन्होंने शमूएल के आगे जाके प्रकट किया। तो मैं आपको वचन पढ़ना चाहूंगा, उन्होंने किस रीति से प्रभु के दास शमूएल के आगे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 8वां अध्याय 4th and 5th वचन। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आपको स्टोरी को समझना है ताकि वचन का जो प्रकाशन है प्रार्थना के विषय में आप अच्छी तरह से समझ पाए। लोगों ने आकर शमूएल से कहा, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हमें भी एक राजा चाहिए। अब तक कोई राजा नहीं था, परमेश्वर ही इनको सुरक्षा देते थे, परमेश्वर ही इनको चलाते थे और परमेश्वर ही इनको संभालते थे। लेकिन अब इनके मन में विचार आया, हमें राजा चाहिए। शमूएल निराश हो जाते हैं प्रभु के सेवक, और परमेश्वर शमूएल से क्या कहते इस विषय में वो भी हम सुनेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 8 और 9 वचन। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। देखो किस रीति से परमेश्वर भी अपनी नाराजगी को प्रकट कर रहे। पहले से ये लोग मेरे साथ ऐसा ही करते आए और आज मेरे दास शमूएल के साथ भी ऐसा ही कर रहे। जब से मैंने इनको मिस्र से निकाला, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते आए। 9 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बात ही समझा दे और उनको
बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। देखो, परमेश्वर भी नाराज हो जाते हैं। इन्होंने अपने लिए राजा क्यों मांगा? इनको राजा क्यों चाहिए? मैं हूं मेरी प्रजा का राजा, मैं हूं मेरे प्रजा के साथ, मेरी प्रजा को मैं प्रेम करता हूं, मेरी प्रजा को मैं संभालता हूं, सुरक्षा करता हूं। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ये लोग पहले से ही ऐसा ही व्यवहार करते आए। और फिर परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जो कह रहे उनका मान ले, उनको राजा चाहिए, ठीक है, उनको राजा दे देते हैं। लेकिन ओके, अभी समझना है, परमेश्वर ने कहा लेकिन उनको बता देना, अगर राजा नियुक्त करेंगे, वो राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा वो भी उनको बता देना। आप समझ रहे वचन में क्या हो रहा है? फिर 10 वचन से आप 18 वचन तक जब पढ़ते हैं, 10 से 18, वहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रभु के दास शमूएल के द्वारा लोगों को बताई गई। राजा आएगा, तुम्हारी बेटियों को लेके चला जाएगा, तुम्हारे बेटों को लेके चला जाएगा, महल में काम करवाएगा, तुम्हारे खेती में से लेके जाएगा, जो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी है उसमें से तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, तुम्हारे लोगों को काम कराएगा। बहुत बड़ी लिस्ट है। आप 10 वचन से 18 वचन तक पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रभु के दास ने लोगों को कहा, अगर आपको राजा चाहिए तो ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर राजा को नियुक्त किया तो यह सारी परेशानी या फिर इस रीति से राजा आपके साथ व्यवहार करेगा। अभी लोगों ने क्या जवाब दिया, यही हमारा आज का आखिरी वचन है। बाद में इस घटना से मैं आपको प्रभु के दास होने से प्रकाशन प्रकट करूंगा, जो प्रार्थना के विषय में हमें समझना है। मैं आपको 19 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लोगों ने क्या जवाब दिया? तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, आप जो भी कहते होगे, जैसा भी राजा करेगा, जैसा भी व्यवहार करेगा हमारे बीवी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी प्रॉपर्टी के साथ, हमारे खेत, हमारे पास जो कुछ भी, जैसा भी व्यवहार करेगा, हमको राजा चाहिए। आज का वचन कहता है, कई बार हम जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, तब हम ये नहीं समझते मैं परमेश्वर के पास क्या मांग रहा हूं। क्या ये बातें मुझे परमेश्वर के पास मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? क्या मेरे लिए ये जरूर है या जरूर नहीं है? ये बातों से परमेश्वर खुश होगे, निराश होगे? तो ये सब हमें सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास क्या मांग रहा हूं, मैं परमेश्वर के पास क्यों मांग रहा हूं। लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए, और ये जब उन्होंने मांगा ना, तो परमेश्वर निराश हो जाते, क्योंकि उन लोगों का राजा परमेश्वर खुद उनको चलाने वाले थे। लेकिन आज इन्होंने कहा राजा चाहिए। लेकिन एक बात यहां पे समझने वाली है, परमेश्वर ने कहा उनके दास के द्वारा, अगर राजा नियुक्त किया तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। फिर भी इन्होंने कहा हमें राजा चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें नहीं देते हैं, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम जुड़ी होती है। आप समझ रहे? आत्मिक रीति से मैं आपको प्रकाशन दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। अगर परमेश्वर ने हमको अभी इस वक्त तुरंत दे दिया तो हमें परेशानी हो सकती है, हमें बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर हमें वो तुरंत नहीं देते। और कई बार अगर आपने अनुभव किया होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं आत्मिक रीति से, पवित्र आत्मा आपको बात करते और कहते, ये तेरे लिए अभी जरूरी नहीं है, इसके लिए मत मांग, इसके पीछे मत जा, इसके लिए इच्छा मत रख, अभी देर लगेगा। कभी कभी परमेश्वर किसी पास्टर के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा आपके साथ बात करते हैं और कहते हैं अभी इसके लिए वक्त नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम।
परमेश्वर वचन के द्वारा आपके साथ बात करते, अलग अलग माध्यमों से परमेश्वर बात करते, नहीं बेटा अभी नहीं। लेकिन जब आप निराश हो जाते हैं, आप बार बार मांगते रहते, जिद करते, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तब परमेश्वर ने उनको राजा दे दिया। परमेश्वर ने कहा था अगर राजा नियुक्त करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, फिर भी उन्होंने कहा हमको राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनके लिए राजा का व्यवस्था कर दिया। जब आगे आप बाइबल को पढ़ते हैं तो ये लोग राजा के वजह से परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन से आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के पास कुछ मांगते हैं, हमें सोचना चाहिए मैं क्या मांग रहा हूं, क्या इस विषय को मुझे परमेश्वर के पास मांगना चाहिए। और जब हमें नहीं मिलता तो हमें सोचना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा। परमेश्वर चमत्कार करने वाले हमारे परमेश्वर है। अगर वो हमें नहीं दे रहे तो इसके पीछे रीजन है। कई बार मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, आप प्रार्थना भी करते हैं। कई बार मैं इस सेवकाई के साथ जुड़ना चाहता हूं। कई बार आप प्रार्थना करते मैं लोन करवाना चाहता हूं। कई बार आप प्रार्थना करते मैं घर लेना चाहता हूं। कई बार आपके अलग अलग विषय होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जो परमेश्वर है ना, वो हमको प्रेम करने वाले परमेश्वर है और जानते इस वक्त अगर मेरे बेटे को मैंने दे दिया, इसके साथ बहुत सारी परेशानियां जुड़ी रहेगी, जो 10 वचन से 18 वचन तक प्रभु के दास ने लोगों को बता दिया। फिर भी हम जिद करते हैं तो प्रेम के वजह से, कृपा के वजह से, अनुग्रह के वजह से परमेश्वर हमें वो दे देते हैं और उसके बाद उसके साथ जो परेशानी समस्या जुड़ी होती है उसका भी हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं कैसी प्रार्थना करता हूं उतना बोलकर आज का सेशन हम खत्म करेंगे। मैं कुछ भी परमेश्वर के पास मांगता हूं तब मैं कहता हूं परमेश्वर मैं तो आपके पास मांग रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। अगर आपको लगे मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ब्लेस कीजिए। अगर जो मैं आपके पास मांग रहा हूं उससे मुझे नुकसान है, आने वाले दिनों में मुझे परेशानी होने वाली है, तो आप मुझको मत दीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए। और कई बार मैं परमेश्वर को यही कहता हूं, प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। आप चाहते हैं मैं कैसी सेवा करूं वैसा मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं बहुत कम कभी कभी ऐसा रहता है मैं बोलता हूं प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं यही कहता हूं प्रभु आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता मेरे लिए बेस्ट करेंगे। तो आज के वचन से परमेश्वर की प्रजा ने राजा मांगा, समस्या आने वाली थी ये पता होने के बावजूद उन्होंने राजा मांगा। आज के वचन से हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है, ये सब आत्मिक रीति से हमें समझना है और परमेश्वर के साथ प्रेम में बने रहना है, परमेश्वर की सेवा के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर की आराधना करते रहना है, निराश नहीं होना है। हमारे परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई के विचार रखते हैं, हमारे परमेश्वर हमेशा हमें ब्लेस करना चाहते हैं। कुछ रीजंस होते हैं जिसे आत्मिक रीति से हमें समझना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।